अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपकी अपनी ज़िंदगी आसान और पुरसुकून होगी और ये एक बेहतरीन फार्मूला है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से जो है ना अमल करती हूँ। और ये देखिए मेरी छत का है नाइट व्यू, बहुत ही मज़ा आता है मुझे। बिल्कुल तन्हाई में अकेले खामोशी से मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। पहले भी बैठती थी लेकिन अब जब से मैंने यहाँ पे पौधे रखे हैं ना, तब से एक बिल्कुल अलग सी फीलिंग्स आती है और जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती है ना वो मेरे अंदर से निकल जाती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना खामोशी से और तन्हाई में कहीं रख दें, क्योंकि लोगों के साथ है ना रहने से, उनके साथ बैठने से ना आप डिप्रेशन के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इतना तो मैंने जान लिया है कि आपके पास सिर्फ डिप्रेशन ही मिलने लगा है जब आप लोगों के साथ बैठेंगे। तो रात में मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, अब मैं चल रही हूँ नीचे। अभी जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। मैंने मंगवाए हैं दराज़ से ग्रो बैग, बहुत ही अच्छे मुझे मिल गए। मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ, मैंने इनमें बीज लगाए हैं, अब अल्लाह करे कि इनमें निकल ही आए। तो चलें, वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की। तो जनाब यहाँ पर आ चुके हैं मेरे ग्रो बैग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे हैं कि ग्रो बैग भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने पौधे लगाए तो मैं गमलों में ही लगाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 12-12 की सेल में मुझे बहुत ही अच्छे मिल गए। 3 मैंने मंगवाए छोटे साइज़ के और 3 मैंने मंगवाए बड़े साइज़ के, क्योंकि उनके साइज़ का मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि कौन सा साइज़ कितना बड़ा होगा। लेकिन जो बड़ा साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा बड़ा लगा है, और जो छोटा साइज़ है ना वो मतलब मीडियम, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे हम लगाएंगे अब ग्रो बैग में बीज, और कुछ पौधे भी जो बड़े हो गए हैं गोभी वगैरह के वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, ग्रो बैग इसलिए अच्छे रहते हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने छत पर कोई गार्डन वगैरह बनाना चाह रहे हैं रूफ टॉप पर, तो वहाँ पर जो हम गमले रखते हैं ना वो मिट्टी के होते हैं और वो बहुत भारी होते हैं। तो छत पर जो है ना भारी चीज़ रखने से एक तो वो भारी होते हैं, फिर उसमें मिट्टी डल जाती है, फिर उसको हम पानी डेली दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं। और छत पर फिर ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद में रख रहे हैं, 5-6 रखेंगे या 8-9 रखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा तादाद में अपना गार्डन बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है ना ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। ग्रो बैग से ये होगा ना कि इसमें जो है ना ये वज़नी नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि ये ईज़िली कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हो। अब वो जो मिट्टी के मेरे गमले हैं ना जो मैंने पहले लिए थे, मतलब जल्दी-जल्दी में ले लिए शौक-शौक में, तो वो उनको इधर से उधर करना मेरे लिए इतना कोई मुश्किल हो जाता है, वो मेरे लिए इतने भारी हो जाते हैं कि अगर मैंने पौधों की जगह चेंज करनी है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो ये है स्प्रे, इसको जो 1 ढक्कन 1 लीटर में डाल के पौधों को स्प्रे करना होता है। और ये बीज जो मेरे पिछले बीज रखे हुए थे ये वो हैं। ये मुझसे खो गए थे कहीं, लेकिन अभी मुझे ये मिल गए, और बाकी जो नए बीज जो मैं लेकर आई हूँ वो हूँ। अब जो है ना इसको ग्रो बैग को भरते हैं हम। ये मेरी भांजी आई हुई थी छुट्टियों में, मैंने इसको बुलाया हुआ था और अब ये भी मेरी हेल्प कर रही है। असल में मैं मिट्टी लेकर आई थी नर्सरी से, बहुत बड़ा कट्टा था, मतलब वो जो बहुत बड़ा बोरा सा होता है वो। तो वो सीढ़ियों से ऊपर तक लाना बड़ा कोई मुश्किल था। ऑटो वाले अंकल भी बस एक ही फ्लोर मुझे ऊपर चढ़ा सके, उसके ऊपर तो मुश्किल था उनके लिए। तो अब वहाँ से मैं और ये क्या कर रहे थे कि है ना हम नीचे से चौपड़ भर-भर के लेके आ रहे थे, ताकि जो ना थोड़ी कम हो तो फिर हम उसको उठा सकें। तो ग्रो बैग में यहाँ सबसे पहले मैंने डाल दी है मिट्टी, ये बड़ा वाला ग्रो बैग है। उसके बाद मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपके पास जो किचन का कचरा होता है ना, जैसे अंडे की छिलके हो गए, चाय की पत्ती हो गई और जो ऑमलेट वगैरह का जो भी होता है, तो वो आप इसमें डालेंगे तो इससे इनकी खाद जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये मेरे अब आज जो भी हमने किया था नाश्ता ही जो किया था, नहीं नाश्ते का कचरा था मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें पता है क्या हुआ, मेरी बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें चली गई। और फिर जो है अब मुझे लगा कि नहीं, जो मीडियम वाला साइज़ है ना, बल्कि छोटा जो साइज़ है वो ज़्यादा बेस्ट है, वो ही अब मैं अगर नेक्स्ट कभी मंगवाऊँगी ना तो वही मंगवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको भर दिया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी पालक का बीज। पालक के जो बीज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे थोड़े से ना कर्ड टाइप के, ये इस तरीके से होते हैं, स्टार से ऐसे बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर मैं दोनों पैकेट डाल दूँगी, जो हाफ़ मेरे पास पिछला था और जो है ना इस बार का जो पूरा पैकेट है वो मैं पूरा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये बड़ा ग्रो बैग है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो आ जाएगी। आप देखिए ना ये इसने कितनी, मतलब जब मैं इसको उठाकर यहाँ तक आई ना, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं, भारीपन नहीं हुआ, और ये मतलब सही था हल्का, क्योंकि इसका अपना तो कोई वज़न ही नहीं है ना, इसमें जस्ट इसकी मिट्टी का वज़न है। और फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा बीज लगाने का तरीका तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले हमने डालनी है मिट्टी, उसके बाद हमने डालना है थोड़ा-सा पानी, मिट्टी को गीली करेंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर बीज डाल देने हैं और उसके ऊपर फिर हमने हल्की हाथों से मिट्टी डालनी है। बहुत भरना नहीं है, क्योंकि फिर वो बीज जो है ना दब जाते हैं और वो फिर मर जाते हैं।
बीज डालने के बाद हल्की मिट्टी और उसके बाद फिर हम दोबारा से पानी डाल देंगे ताकि बीजों को उस टाइम भी पानी मिले। और ये छोटे साइज़ का ग्रो बैग है, ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिहाज से, क्योंकि अभी तो हम बीज लगा रहे हैं ना, तो वो बड़े होते-होते उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पौधों में। तो यहाँ पर ये देखिए मिट्टी खाली हो गई है, अब हम फिर जो है ना हमें नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ग्रो बैग के अंदर 2 शॉपर आ गए थे। तो यहाँ से हम फिर मिट्टी भर के ऊपर लेकर जाएँगे 2 शॉपर, क्योंकि इतना सब उठाना हमारे लिए मुश्किल है। ये 2 शॉपर थे बड़े वाले और एक ग्रो बैग के अंदर ही सब चला गया। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से सबसे पहले हमने मिट्टी डाली, इसके ऊपर हमने पानी का छिड़काव किया ताकि नीचे की मिट्टी भी जो है वो गीली रहे, वो बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। क्योंकि ये अभी तो हम फर्स्ट टाइम ये लगा रहे हैं ना, तो इस तरीके से हमने मिट्टी को पहले गीला करना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है बीज। अब इस ग्रो बैग के अंदर जो है ना मैं हरी मिर्च का बीज लगाऊँगी। ये मेरे पास हाफ़ शायद पहले का रखा हुआ था, तो ये इतना ही है। इसके बीज जो है ना कुछ इस तरह के होते हैं, छोटे-छोटे से ऑरेंज टाइप के। तो फिर हमने इसको, ये अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब पूरे में इस तरह करके डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये कम थे ना, तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा स्पेस दे के ना इस तरीके से इनको लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा आगे-पीछे होंगे और फिर ये पौधे जब निकलेंगे तो ये बहुत अच्छे होंगे। तो बस हल्के हाथों इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल हल्की-सी मिट्टी डालनी है, इस तरह से कि बीज छुप जाए। जो मैंने लास्ट टाइम गलती की थी ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दी थी और वो बेचारे ना अभी तक नहीं निकले। तो ये देखिए 2 ग्रो बैग जो मेरे तैयार हो गए हैं, इनके नीचे मैंने इस तरह लकड़ी के फट्टे रख दिए हैं ताकि जो है ना ज़मीन पर जो है इनका पानी सेम ना करे, क्योंकि जब हम पानी देते हैं ना तो उसके 1-2 दिन तक जो है ना इसके साइडों से इधर-उधर से पानी निकल रहा होता है, और फिर जब मिट्टी इसमें जज़्ब हो जाती है अच्छी तरह से, फिर इनमें पानी निकलना बंद हो जाता है। और यहाँ ये देखिए ये मेरा कितना अच्छा पौधा हो गया, ये हमारा इसका ये टमाटर का, पालक भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। मैं रोज़ाना इसमें से तोड़ के जो है ना ऑमलेट में डालती हूँ। और ये फूल देखिए, मैंने जब ये पौधा लेकर आई थी तो 1 था, अब इसमें माशाल्लाह से 4 पौधे हो गए हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि इसके नीचे ना ये मैंने लकड़ी के वो रख दिए हैं, इससे ना उठाने में भी ईज़ी होगा और डायरेक्ट जो है ना फर्श के ऊपर इसका कोई गंद वगैरह नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ना आपने ग्रो बैग ले लेना है, अगर आप अपने रूफ टॉप पे कोई चीज़ बना रहे हैं गार्डन वगैरह, तो इसमें ये बेस्ट रहता है, इसका कोई वज़न नहीं होता। अब वो जो मिट्टी के पौधे हैं, आप यकीन करें उनका कोई इतना कोई वज़न है, छोटे पौधों की तो ख़ैर है वो इतना मसला नहीं करते, लेकिन उसमें हम कुछ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी में जड़ें फैलती ही नहीं है ज़्यादा। तो अब ये जो है टमाटर का बीज है मेरे पास, मैंने बीज भी डाल दिए इसके अंदर, और जो है टमाटर को काट के भी रख दिया इस तरीके से, ताकि तो वो वाला निकलना चाहेंगे तो वो निकल आएँगे, या बीज वाला जो भी होगा उस तरीके से निकल आएँगे। तो ग्रो बैग के ये ना ईज़ी है, इसका वज़न नहीं है, और फिर मुझे खतरा हुआ कि भई डेली जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा रखे हैं गमले, तो मेरा उस तरफ का जो छत है ना वो कहीं लीकेज, खैर लीक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि फिर बाद में मुझे डाँट सुनने को मिले कि भई मैंने तो अपनी मर्ज़ी से ये सब किया है। तो इस तरीके से ना फिर मुझे ग्रो बैग का एक मैंने वीडियो देखी थी, इंडियन कोई वीडियो थी, तो उसमें जो है ना ग्रो बैग थे। तो फिर मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि नहीं अब ग्रो बैग लगाने चाहिए, क्योंकि मैंने छत पे लगाना है इन सबको। तो आप भी ग्रो बैग मँगवाएँ, और बहुत सस्ते मिलते हैं, उस गमले से तो बहुत ही सस्ते मिले। जो मिट्टी का बड़ा वाला गमला है वो कोई मेरे ख़्याल से उसने मुझे दिया था 250 का कुछ का। 250 या 300 का मुझे दिया था मिट्टी का जो बड़ा वाला खाली गमला, उसके अंदर मिट्टी मैंने अलग पैसों से ली है और पौधा मैंने अलग पैसों से लिया है। तो वो जो है मुझे मिल गया था 250-300 का, उसने मुझे दिया था। और ये ग्रो बैग जो है ना ये मुझे छोटे वाले 3 ग्रो बैग मुझे 300 के मिले, यानी कि 1 ग्रो बैग मुझे 100 का मिला। तो ये देखिए ना ये ज़्यादा बेनिफिट है, और जो बड़े वाले हैं वो मुझे 400 के 3 मिले। तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें पैसे भी हमारे कम लग रहे हैं और जो है ना जगह भी कम ले रहे हैं। और दूसरा ये कि ये इसका लो वेट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी छत पे ये बड़े अच्छे से हम इसके ऊपर जो है ना अपने छत पे रूफ टॉप में अपना गार्डन बना सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सारे मैंने बीज लगा लिए हैं। सबसे पहले मैंने पालक लगाई, टमाटर, गोभी को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, हरी मिर्च भी लगा दी है मैंने, और ये है धनिया और हरा प्याज। मैंने इसमें लिख के रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा जो पौधा है ना मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो दूसरे दिन, अभी तो हम बस जल्दी-जल्दी में सारा काम कर रहे थे, हमें पूरा दिन आ गया था छत पे सब सेटिंग करते। और पुदीने की मैंने इस तरह एक वीडियो देखी थी, लेकिन ये वाला तजुर्बा जो है ना नाकाम हो गया था। इसमें पुदीने वो मैंने 3-4 दिन तक देखा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। तो अब ये ना मैं इसकी साइडों पे ही रख दूँगी, इसकी जो पर्चियाँ हैं, और जो है फिर इसको पानी देते रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा छत, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने क्या किया, सारे पौधे जो है ना फूलों वाले वो एक साइड पे कर दिए हैं, और जो है सब्जियों वाले ना वो सामने की साइड पे रख दिए। तो इससे ना एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक आ रही। तो ये देखिए ये बड़े वाले जो गमले ना मिट्टी के, ये बहुत ज़्यादा, एक तो ना वज़नी है, दूसरा ये महंगे भी मिल रहे हैं। और फिर इनको ना इधर से उधर करना, जब मुझे ना पौधे की जगह चेंज करनी होती है ना, एक को आगे पीछे करना होता है कि चलो जगह चेंज कर लेते हैं इसकी, वो हो जाए, तो मुझे इधर से उधर घसीटने में, मतलब घसीट ही कर सकती हूँ, उठा तो नहीं सकती नहीं हूँ, तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो अब मैं जब भी कुछ मँगवाऊँगी ना तो मैं ग्रो
बेग ही मंगवाऊंगी, मैं इस तरह का कोई भी मिट्टी का कुछ भी लेने वाली नहीं हूँ, सारी छत ख़राब हो जाएगी। और ये देखें जो मैंने लास्ट टाइम इसमें बीज लगाए थे ना, किसी के अंदर भी अभी तक कोई पौधा नहीं आया है, क्योंकि इसमें मेरी अपनी ही गलती थी कि मैंने इसके ऊपर जो ना बीज डालने के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दी थी, तो वो बेचारे बीजों को निकलने का टाइम ही नहीं मिला, वो बेचारे मर गए। तो उनके ऊपर इतना बोझ आ गया था। अब इसके साथ मैं कुछ करती हूँ, या तो मिट्टी किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करती हूँ, या फिर इन्हीं के अंदर जो है ना कोई नई बीज वगैरह लगाती हूँ। जो देखें ओवरऑल पूरे मेरी छत का लुक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम स्पेस के साथ। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।